बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो। बंदी छोड़, बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। और बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से बंदी छोड़ के मार्गदर्शन में ये बहुत ही सही तरीके से सरलार्थ बंदी छोड़ की वाणियों का किया जा रहा है। पूरा का पूरा इसमें बंदी छोड़ का ही मार्गदर्शन है, क्योंकि इन वाणियों के वास्तव में गूढ़ रहस्य को परमात्मा ने बताया है और परमात्मा की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। तो अभी तक कई वाणियों के सरलार्थ हो गए थे। आज ये वाणी है, बहुत ही अच्छी वाणी है। इसके मर्म भी इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वास्तव में भगत के जो गुण होने चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। कई बात ऐसी है कि सभी पुण्यात्मा क्लियर नहीं कर पाती हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। बंदी छोड़ ने कहा भी है कि सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। जो नीर खीर, जो दूध और पानी को छान लेता है, सत्य और असत्य को जान लेता है, वो सही भगत माना जाता है। तो जो सभी बंदी छोड़ की पुण्यात्माएं हैं वो ज़रूर सत्य तक पहुंच जाती हैं और सत्य का ही साथ देती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ मर्यादा बंदी छोड़ ने बताई हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। किसी की हमें निंदा नहीं करनी है, किसी में बुराई नहीं देखना है। एक बार बंदी छोड़ ने सत्संग में कहा था कि अगर हम किसी के गुण दोष देखते हैं, किसी में दोष देखते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा वो हमारे पास होती है। और किसी की निंदा करते हैं तो उसके दोष खुद भुगतने पड़ते हैं। तो हमें किसी की ज़्यादा निंदा नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई नहीं जानना है। हमें सच्चाई जानना है और किसी की बुराई नहीं करना है। उसके संस्कार कर्म उसके साथ में, हमारे कर्म संस्कार हमारे साथ में। तो बंदी छोड़ ने एक बाड़ी कही है कि तिनका कभऊ न निंदिए, तिनका कभऊ न निंदिए, पाँव तले जो होए, और कभऊ और आँखों पड़े तो पीर घनीरी होए। मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। तो ये सबके अपने अपने संस्कार है, अपनी भक्ति में ही मन लगाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन जानकारी जरूरी है, हर चीज़ का जानना जरूरी है, हर भगत को सुनना जरूरी है। पूर्ण परमात्मा ने जहाँ नीर खीर का निबेरा करने के लिए इसीलिए कहा है कि आप अपना बचाव रखें। जब तक आप अपना बचाव नहीं रखेंगे तो आप सही मार्ग तक नहीं पहुँचे। सही मार्ग तक पहुँचने के बाद आपको किसी की निंदा नहीं करना है, सिर्फ प्यार से रहना है। इसी का ये सरलार्थ इसमें आगे आया है। वाणी विनोद मंत, आनंद असोध मंत, खुर्सी करार मंत, अनभय उच्चार मंत, उजल मंत अलेख है। इसका बहुत ही गहरा है कि यह जो मंत्र है, जो बंदी छोड़ प्रथम मंत्र देते हैं, द्वितीय मंत्र देते हैं, सतनाम सारनाम देते हैं, इनके प्रभाव से क्या क्या आप में परिवर्तन आएंगे। यह मंत्र भगत सबसे प्यार से मधुर वचन कहते हैं। वाणी, उनकी वाणियों में मधुरता एक आ जाती है। किसी से अगर बात करते हैं तो बड़े प्यार से बात करते हैं। उनके जो शब्द निकलते हैं बहुत मधुर निकलते हैं, ये पहचान होती है भगत की। अगर कोई ऐसा भगत नहीं है कि जिसके अंदर प्यार झलके या मधुर बोले, तो आप ऐसे भगत का साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भगत दिखने में भगत होते हैं, वो अंदर से भगत नहीं होते हैं। तो उनकी वाणी में विनोद होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। वाणी विनोदवंत, आनंद असोधमंत, उससे स्वयं सुख आनंद का अनुभव होता है तथा दूसरे भी खुश रहते हैं। भगत से हमेशा दूसरे व्यक्ति भी खुश ही रहते हैं, क्योंकि उससे प्रेम की वाणी निकलती है। तो कहते हैं कि एक आईना होता है, भगत का स्वभाव एक आईना होता है। जैसा भगत व्यवहार करता है तो दूसरा भगत भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, दूसरे भी खुश रहते हैं। खुर्सी करार मंत, खुर्सी करार मंत, सच्चा वादा निभाना भी। मैंने माता के पेट में वचन वायदा किया था कि हे परमात्मा मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। खुर्सी जो वादा किया था, करार जो सच्चा वादा किया था, हे परमात्मा मुझे जो माता के गर्भ में
इतना पीड़ा हम लोगों ने सहन की है, हे बंदी छोड़ मुझे इस मुक्त से बाहर करो। मैं सदा आपका नाम स्मरण करता रहूँगा। हम माँ के गर्भ से बाहर आने पर उस खुर्सी करार संकट में किए गए वादे, खुर्सी मतलब होता है संकट में किए गए वादे को भूल चुके होते हैं। परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर फिर प्रेरणा करते हैं। आज हमारे सामने बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सत कबीर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हमें लेने आए हैं। ये उसी वायदे को हम जो भूल चुके हैं, तो वो बंदी छोड़ एक बार फिर आया है कि आप उस वादे को याद करो कि तुम कितने कष्ट में थे, वहाँ भी कष्ट में थे और यहाँ भी कष्ट में हो, क्योंकि ये काल का लोक है। तुम इस लोक से पार करने के लिए अब मेरे साथ तैयार रहो। अनभय उच्चार मंत्र, मंत्र जो कबीर परमेश्वर जी ने बताया है। अनभय सतनाम और सारनाम यह वास्तविक नाम जाप है, उसका उच्चारण श्वास उच्छ्वास तथा जो प्रथम नम करने का है उसका निर्भय होकर जाप करो। कैसे करना है इनका? निर्भय उच्चार मंत्र, किसी का भय नहीं है, आराम से अपनी भक्ति करना है तो करना है, किसी का कोई हमें विरोध नहीं सहन करना है, निर्भय रहना है। अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो उसके संस्कार है, लेकिन हमें कैसे करना है ये मंत्रों का जाप? निर्भय होकर करना है। कोई कुछ भी करे तब भी हमें ये भक्ति मार्ग नहीं छोड़नी है, क्योंकि बंदी छोड़ने ये सत भक्ति हमें बताई है। क्योंकि युगों युगों से हम भटकते हुए इस जाल में फंसे हैं, तो हमें बड़ी गहराई से इस कुछ करना है। कोई धोखे वाला नहीं, यह मंत्र उज्जवल आपके जीवन को अंधकार से उजाले में ले जाने वाला है। उज्ज्वल मंत्र है। कैसा है ये? उज्ज्वल मंत्र। यह नाम जो पूर्ण मंत्र है, सूक्ष्म वेद में इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहा गया है। जो सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद, इसको क्या कहा गया है? सच्चिदानंद घन की वाणी कहा गया है इसको। कि वाणी के अतिरिक्त विश्व में प्रचलित व प्रसिद्ध ग्रंथों के लेख में न होने के कारण अलेख है। ये परमात्मा कैसा है? अलेख है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में इसका भेद नहीं है। परमात्मा ने खुद कहा है, सतगुरु ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये परमात्मा को स्वयं आके ही अपना पूरा विधान बताना पड़ता है, अपनी पूरी साधना बतानी पड़ती है, अपना नाम बताना पड़ता है। जैसे तुलसीदास ने भी कहा है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे हैं पारा। एक संकेत दिया था तुलसीदास जी ने कि जो कलयुग में पार होने का समय आएगा उसमें नाम का आधार लेना पड़ेगा। तो वो नाम सूक्ष्म वेद में लिखा है बंदी छोड़ ने। कबीर सागर में बंदी छोड़ ने तीनों मंत्रों का उल्लेख किया है। उस आधार पर भक्ति करनी होगी, तब आपको पूर्ण परमात्मा मिलेगा। तो वो साधना आप लोगों को कराने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सशरीर प्रकट हैं। 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं। बस केवल आपको उस साधना को शुरू करना है। परमात्मा का बताए हुआ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 की मंत्र 2 में क्या कहा गया है? समझो इसको, कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करते हैं। जब वो परमात्मा प्रकट होते हैं सतगुरु रूप में, तो वो खुद अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट लिखा है को बोलकर भक्ति की प्रेरणा करते हैं तथा गुप्त मंत्र का आविष्कार करते हैं। और वो गुप्त मंत्र हर युग में बंदी छोड़ देते हैं। सतयुग में सतसुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में हम पुकारे, संत कहे हम कूकरे, और हीरे मोती मानक बिखरे, ये जग चुनता ढेल दे। ये पत्थर चुन रहा है, इन्हें चुनने दो। हम भगत हैं तो हम हीरे मोती चुनने के लिए ही आए हैं, और हम लोग केवल पार होने का ही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष लक्ष्य। भगवान जब मिल गए हैं तो हमें पार ही ले जाएंगे। तो वो परमात्मा कैसे करती है? मंत्रों का आविष्कार करता है, अपने मुख कमल से बोलता है, लिखवाता है, ज्ञान देता है। इसलिए परमात्मा द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति साधना का मंत्र कैसा है? अलेख है, इसका कहीं लेख नहीं है। वो बंदी छोड़ स्वयं बोलता है। आगे बाणी देखती है, साहिब सतराम मंत्र, साईं नेहकाम मंत्र, पारख प्रकाश मंत्र, हिरंबर हुलास मंत्र, मोले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। पलक बीच खलक है, कितना बढ़िया शब्द है कि पलक बीच खलक है। वो पूर्ण परमात्मा हमारे
साथ है हमारे पलक बीच, मतलब जिस तरह का पलक के अंदर रहता है, इसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय कमल में विराजमान है। यह मंत्र जो है सतनाम अविनाशी अर्थात सत साहेब का है, जो साईं नेहकाम, जो साहेब सतराम मंत्र, जो साहेब का अविनाशी मंत्र है वो सत साहेब का मंत्र है, जो साईं नेहकाम मतलब परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं और बच्चों का दर्द जो होता है उसके पिता को होता ही होता है। अगर हम कष्ट में यहाँ हैं तो पिता को कष्ट होता ही है। वो हमारे पिता हैं, युगों युगों से पिता हैं। जब से हम वहाँ से सतलोक से आए हैं तब से हम कष्ट में ही हैं और पूरा का पूरा हमारे पिता को कष्ट हो रहा है। पारखी संत ही परमात्मा को प्रकाश से पहचानते हैं। जो पारखी, जो जैसे हम लोगों ने पहचान लिया है कि ये वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं जो हमें लेने के लिए सतलोक से आए हैं। तो हम लोग कैसे हैं? पारखी हैं। हम लोग पहचान चुके हैं बंदी छोड़ को। परमात्मा हीरे की तरह स्वयं प्रकाशित है। पारख प्रकाश मंत्र, वह स्वयं प्रकाशित है। यह हुलास मंत्र मतलब उल्लास, खुशी की बात है कि उस मौले परमात्मा की भक्ति से मलार जैसे सावन के महीने में शरीर में विशेष प्रक्रिया खुशी की होती है और मलार गार गाते हैं। उस परमात्मा ने खलक सर्व संसार प्रजा को पलक, आँख की पलक झपकने जितने समय में उत्पन्न किया है। मतलब बहुत एक क्षण में सारे लोग भगवान ने शब्द शक्ति से तैयार कर दिए। तो उस परमात्मा ने खलक मतलब सर्व संसार प्रजा को, सभी खलक मतलब सब प्रजा को, पलक आँख की पलक झपकने जितने समय में उत्पन्न किया है। फिर विधान बनाकर छोड़ दिया। कर्मानुसार नर मादा से उत्पन्न होती है और निर्धारित समय पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए जन्म मरण तथा जरा वृद्धावस्था के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के उस वास्तविक मंत्र का जाप करना चाहिए जो मुझे संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ है। वह मंत्र तत्वदर्शी संत के पास है और वही पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज के रूप में 1717 में आए थे। वही पूर्ण परमात्मा सतकबीर आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हैं। तो आज जो हमारे सतगुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूर्ण परमात्मा सतकबीर हैं, सशरीर प्रकट हुए हैं और तीनों मंत्रों की साधना करा के हमें अपने निज लोक सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी भाइयों बहनों का सौभाग्य है, सभी पुण्यात्माओं का सौभाग्य है जो बंदी छोड़ को अपना सतगुरु मानते हैं, बंदी छोड़ की आराधना पूर्ण परमात्मा के मानते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और इन्हीं भक्ति के कारण हम एक दिन जरूर सतलोक जाएंगे, क्योंकि भक्ति सही, सतभक्ति सही, परमात्मा सही, सतगुरु सही, सब कुछ सही। तो बस केवल अंतिम सांस तक हमें भक्ति करते रहना है। एक दिन जरूर उस सतलोक में बंदी छोड़ हमें ले जाएंगे। हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें सतलोक जाना ही जाना है, मोक्ष हमें पाना ही पाना है। तो ये मंत्र वाला पोर्शन हो गया। अब अगले वीडियो से गुरुदेव का अंग शुरू होगा। तो एक बार पुनः बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे, दिल से जयकारा लगाएंगे पूरे मन से, क्योंकि कितने वो बंदी छोड़ कहाँ से सतलोक का राजा आज हमारे यहाँ हमें लेने के लिए कितने कष्ट उठा रहा है। ये पुण्यात्मा थोड़ा विचार जरूर किया करना। तो एक बार बोलेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ जय हो। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।